आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। मैं आशा करता हूं आप सब इन दिनों में वचन की गहराइयों में आप जा रहे हैं, वचन की गहराइयों को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम एक ऐसे पल में जी रहे हैं। परमेश्वर अपने लोगों को इन दिनों में अद्भुत रीति से तैयार कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग इन बातों को अनुभव कर रहे हैं, लेकिन मैं बहुत स्ट्रांगली अनुभव कर रहा हूं। मैं बहुत गहराई से इन बातों का अनुभव कर रहा हूं कि परमेश्वर अपने वचन से अद्भुत रीति से हमसे बात कर रहे हैं। परमेश्वर के अजीजों, ये सही समय है उसके नजदीक आने का। हालेलुया। मुझे नहीं पता इससे पहले आपका जीवन कैसा था, आपने क्या जिया, आपने क्या किया। भूल जाइए सब कुछ। एक नई शुरुआत करते हैं। हालेलुया। एक नई शुरुआत करते हैं परमेश्वर के साथ घनिष्ठता की। एक नई शुरुआत करते हैं परमेश्वर के साथ बातचीत की। एक नई शुरुआत करते हैं परमेश्वर के नजदीक जाने की। एक नई शुरुआत करते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों, उसकी ओर ताकने की, उसे देखने की, उसे समझने की। क्योंकि हर दिन आपके लिए एक मौका है कि आप नई शुरुआत करें। बहुत से लोग पुरानी बातों में अटके हुए हैं, बहुत से लोग पुराने जीवन में अटके हुए हैं। वो नया कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो एक स्टेप लेना नहीं चाह रहे हैं। परमेश्वर कहते हैं, एक कदम तू बढ़ा, तेरे लिए 10 कदम मैं बढ़ाऊंगा। हालेलुया। हमें बस एक कदम बढ़ाना है, निर्णय लेकर एक कदम बढ़ाना है। परमेश्वर के अजीज हो, वो तैयार है आपके लिए 10 कदम बढ़ाने के लिए। तो क्या आप एक कदम नहीं बढ़ा सकते हैं? आपका एक कदम परमेश्वर का 10 कदम है। हालेलुया। जब आप इस बात को ठान लेते हैं कि मैं नए तरीके से सब कुछ दोबारा शुरू करूंगा या करूंगी, वो भी ठान लेता है कि मैं मेरे बेटे और मेरे बेटी के जीवन में नया काम करूंगा। हालेलुया। एक बार फिर से मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूं, बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत कीजिए, एक नई शुरुआत कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। जब आप एक नई शुरुआत करते हैं, 3 बातों की आपको जरूरत पड़ने वाली है, जो आज मैं आपके बीच में आपके साथ साझा करने वाला हूं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आप कमेंट करते हैं ना, मैं आनंदित होता हूं आपके कमेंट्स को पढ़ के। मैं आपके कमेंट्स के बारे में सोचता हूं, मैं विचारता हूं, और बहुत से लोग, आप लोग जो सुन रहे हैं उसके बारे में वर्णन करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि आप सुन रहे हैं। हालेलुया। आप सुन रहे हैं, और परमेश्वर का वचन सुनना व्यर्थ नहीं होने वाला है। आने वाले दिनों में आप अद्भुत रीति से बदलने वाले हैं। मैं यीशु के नाम से आपके जीवनों में वचन के प्रकाशन को खोलता हूं। हालेलुया। मैं यीशु के नाम से आपके जीवन में वचन की गहराइयों को उड़ेलता हूं। आने वाले दिनों में आप अद्भुत रीति से परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हैं। विश्वास के साथ ग्रहण कीजिए। इसी वक्त परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से इस्तेमाल करने जा रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा आप उसके वचन के नजदीक रहेंगे ना, उतना ही ज्यादा आप उसे जानने लगेंगे। और अब समय आ चुका है नजदीक आने का। अब वो समय खत्म है दूर जाने का, अब समय आ गया है नजदीक आने का, वापस आने का, और हमेशा के लिए उसके साथ राज करने का। एक समय था, शायद आप कभी उसके पास आते थे, कभी दूर चले जाते थे, फिर आते थे, फिर दूर चले जाते थे, फिर आते थे, फिर दूर चले जाते थे। लेकिन अब वो समय चला गया। अब हम सबको परमेश्वर के नजदीक आने की जरूरत है। जितना ज्यादा हम उसके नजदीक आएंगे, उतना ही ज्यादा हम उसे जानने लगेंगे। जितना ज्यादा हम उसके नजदीक आएंगे, उतना ही ज्यादा हम उसे समझने लगेंगे। जितना ज्यादा हम उसके नजदीक आएंगे, उतना ही हम उन चीजों से दूर हो जाएंगे, जो बातें, जो चीज हमें परमेश्वर से अलग करती है। इस संसार से हम दूर हो जाएंगे, उन तमाम पाप की बातों से हम दूर हो जाएंगे। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इसीलिए उसके नजदीक रहना बहुत जरूरी है।
यूहन्ना की किताब में कुछ इस प्रकार लिखा है, डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो वो नहीं फल सकती, वैसे अगर तुम भी मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हमारे जीवन में फल क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि हम उसमें बने हुए नहीं हैं। हमें उसमें बने रहना बहुत जरूरी है, और अगर आप उसमें बने रहना चाहते हैं, आपको उसके नजदीक आने की जरूरत है। मत्ती 11 उसके 28 को मैं याद दिलाना चाहता हूँ। अगर आपके पास बाइबल है, आप निकाल कर पढ़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, वचन में क्या लिखा है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। सबसे पहली बात आज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, परमेश्वर के अजीजों, अगर आप परमेश्वर के साथ रहना चाहते हैं, परमेश्वर के नजदीक रहना चाहते हैं, तो आपको उसके पास आना पड़ेगा। वैसे नहीं जैसे आप पहले आते थे। अब नई शुरुआत है। हालेलुया। अब नई शुरुआत है। अब मैं वैसे नहीं आऊंगा प्रभु जैसे मैं पहले आता था। अब मैं इसीलिए नहीं आऊंगा प्रभु कि मुझे दोबारा जाना है। आप समझ रहे हैं? अब मैं इसीलिए नहीं आऊंगा प्रभु कि मैं अपने स्वार्थ को पूरा करूं। अब मैं इसीलिए आऊंगा क्योंकि मुझे तेरी जरूरत है। क्या बोल सकते हो उसे? मैं आपके नजदीक, मैं आपके करीब प्रभु इसीलिए नहीं आ रहा हूं कि मुझे दोबारा जाना पड़े और फिर से आना पड़े। अब मेरी नई शुरुआत है। बोलिए मेरे साथ, मेरे जीवन का अब एक नई शुरुआत है। अब मैं वैसे नहीं आऊंगा या वैसे नहीं आऊंगी जैसा मैं पहले आता था। परमेश्वर के अजीजों, समय बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, लोग बदल रहे हैं। एक ही संकेत हमें समझ आ रहा है, वो जल्दी आने वाला है। यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। तो अब वो समय खत्म हो चुका। घटते और बढ़ते तराजू, घटते और बढ़ते बटखरों का अब समय खत्म हो चुका है। अब हमें इक्वल रहना पड़ेगा। अब हमें विश्वास में भी इक्वल रहना पड़ेगा। हमें प्रार्थना में इक्वल रहना पड़ेगा। हमें परमेश्वर के साथ संबंध में इक्वल रहना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं हो सकता प्रभु कि मैं आज प्रार्थना करूंगा और कल नहीं करूंगा, प्रभु मैं परसों करूंगा उसके बाद नहीं करूंगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब समय आ चुका है बराबर हम उसके साथ चल सके। अब समय आ चुका है कि बराबर हम उसके साथ चले। अब समय आ चुका है कि हम उसके पास आए तो दोबारा ना जाए। अब समय आ चुका है कि आप उसको और नजदीकी से जाने। अगर आप उसके नजदीक रहना चाहते हैं तो आपको उसके करीब आना पड़ेगा, और करीब आना पड़ेगा। जितने करीब आप हैं, आप उसमें संतुष्ट मत हो जाइए। जिस दिन आप उसमें संतुष्ट हो गए, आप उससे ज्यादा परमेश्वर के करीब नहीं जा पाएंगे। आपके अंदर हमेशा एक प्यास होना चाहिए कि प्रभु मैं आपके और नजदीक आना चाहता या चाहती हूं। मेरे भाइयों, आप कमाते हैं, आप आपके परिवार को पालते हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। लेकिन क्या आप भूल गए एक परमेश्वर है जो आपका इंतजार कर रहा है? क्या आप भूल गए कि वो आपका इंतजार करता है कि आप उसके पास जाए, उससे बात करें? मैंने बहुत सी बार इस बात पर ध्यान दिया कि कलीसियाओं में हम ज्यादा बहनों को देखते हैं, भाइयों को हम नहीं देखते। परमेश्वर के अजीजों, अगर ऐसा ही चलता रहा, हम स्वर्ग में भी ज्यादा बहनों को देखेंगे। आज मैं मेरे भाइयों से बात करना चाहता हूं। क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी परमेश्वर के नजदीक जाना चाहिए? क्या आपको नहीं लगता कि आपको परमेश्वर के नजदीक रहना चाहिए? अगर आप उसके नजदीक रहना चाहते हैं तो उसके पास आपको आना पड़ेगा। परमेश्वर हमें ढूंढता हुआ स्वर्ग छोड़कर अगर पृथ्वी में आ सकता है, तो क्या हम अपने कामों को छोड़कर उसके पास नहीं जा सकते? मैं उन कामों को छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं जिन कामों से आप खाना खा रहे हैं, लेकिन बहुत से काम ऐसे हैं जिनको आप ना करते हुए प्रभु की उपस्थिति में जा सकते हैं। अपने समय को समझिए,
जो समय उसने आपको दिया है, वो समय इसलिए नहीं दिया है कि आप उस समय में अपने लिए जिए। उसने समय आपको इसलिए दिया है ताकि आप परमेश्वर के लिए जिए। आप समझ रहे परमेश्वर के प्रिय लोगों, अब समय आ चुका है वापस आने का। समय आ चुका है उसके साथ बने रहने का। समय आ चुका है उसके करीब आने का, क्योंकि जब आप उसके करीब आते हैं, उसके वचन में लिखा है वो आपके करीब आता है। मेरे निकट आओ तो मैं तुम्हारे निकट आऊंगा, ये उसके वचन में लिखा है। जब तक आपके अंदर ये इच्छा नहीं होगी ना कि मैं परमेश्वर के निकट हूं, तब तक वो आपके निकट नहीं आएगा। मैं आज आपको क्यों उत्साहित कर रहा हूं कि आप उसके निकट आइए, क्योंकि वो आपके निकट आना चाहता है। और वो आपके निकट तब आ पाएगा जब आप इस इच्छा में जीवन को जिएंगे कि मुझे परमेश्वर के निकट जाना है। मैं उस समय को याद करता हूँ जब मैं अपने बाइबल कॉलेज में था। छोटे उम्र में मैं बाइबल कॉलेज में गया था। परमेश्वर ने मुझे छोटे उम्र से ही चुना है। और मैं याद करता हूँ उस समय को जब मेरे दोस्त घूमने जाते थे, आउटिंग में जाते थे। जिस दिन हमारा कॉलेज ऑफ होता था उस दिन हमें बाहर जाने का मौका दिया जाता था। मेरे अंदर कुछ ऐसा था कि मुझे लगता था नहीं, मैं नहीं जाऊंगा घूमने। हमेशा नहीं करता था, लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करता था कि जब सब घूमने जाए मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाऊं। मेरे अंदर अलग जुनून, अलग ही एक जोश था। मैं हमेशा प्रभु के साथ समय बिताना चाहता था, जो कि आज भी मुझे अच्छा लगता है। लेकिन उन दिनों में मैं महसूस करता था, कुछ मेरे अंदर होता था कि मैं प्रभु के निकट जाऊं, प्रभु से बात करूं। मैं जाकर बैठा रहता था, प्रार्थना करता था, आंसू बहाता था, मुझे अच्छा लगता था। मेरे दोस्त घूमने जाते थे, वो एंजॉय करते थे, अच्छे अच्छे चीज़ें वो खा कर आते थे। लेकिन मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठकर मैं प्रभु को पुकारता था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था प्रभु की उपस्थिति में बैठना। और उन दिनों में मैंने परमेश्वर को बहुत नज़दीकी से महसूस किया, बहुत नज़दीक। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, कल्पना नहीं किया था कि परमेश्वर ऐसे बात भी करते हैं, परमेश्वर ऐसे अपनी उपस्थिति भी देते हैं। मेरा पहला अनुभव था और उस अनुभव को मैं आज भी नहीं भूल पा रहा हूँ, क्योंकि वो अनुभव बहुत डिफरेंट था। मुझे नहीं पता आप लोग कितना परमेश्वर के नज़दीक है, लेकिन अगर इस वचन के अनुसार अगर आप उसके निकट जाने की आप कोशिश करते हैं, और ये एक दिन में नहीं होगा, एक ही दिन में आप उसके निकट नहीं पहुंच पाएंगे। हर दिन प्रोसेस में परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को जब आप कंटिन्यू लगातार करते रहेंगे, एक दिन ऐसा होगा आप उसे बहुत नज़दीक से महसूस करेंगे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप दर्शन देखेंगे, आप यीशु मसीह को देखेंगे, आप किसी को सफ़ेद कपड़ा पहना हुआ देखेंगे। मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ आपको उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे आप? जब वो अपनी उपस्थिति देता है ना, काफ़ी है। हालेलुया। बस उसकी उपस्थिति काफ़ी है। जब वो अपनी उपस्थिति आपको देता है, आपको अनुभव मिलता है, आपको एहसास होता है कुछ हो रहा है मेरे जीवन में। हालेलुया। क्योंकि जब वो आपके निकट आता है ना, आप बदलने लगते हैं। और अब बदलने का समय है। अब उसके निकट रहने का समय है। उसके निकट रहने के लिए, उसके नज़दीक रहने के लिए परमेश्वर के अजीज़ों, हमें उसके पास आने की ज़रूरत है। जब भी आपके पास समय हो, जब भी आपके पास फ्री टाइम हो, जाइए उसके पास, जाइए उससे बात कीजिए। कुछ भी आप बात कर सकते हैं। आपका प्रभु है, वो आपका परमेश्वर है, आपका पिता है। जैसे एक बच्चा अपने पिता से बात करता है, वैसे ही बात कीजिए। आप खुलकर बात कीजिए परमेश्वर से। और जब आप हर दिन इस प्रकार करते रहेंगे,
मैं विश्वास के साथ कह रहा हूँ, आज मैं एक भविष्यवाणी के रूप में भी कह रहा हूँ, परमेश्वर का अजीजों, आप उसे बहुत नजदीक से महसूस करेंगे। ऐसा कभी आपने महसूस नहीं किया होगा, ऐसा कभी आपने अनुभव नहीं किया होगा, वैसा अनुभव आप करने वाले हैं जब आप उसके नजदीक जाएंगे। हालेलुया। इसलिए उसके नजदीक रहने के लिए, उसके नजदीक बने रहने के लिए हमें हर दिन उसके निकट आने की जरूरत है, क्योंकि जब हम उसके निकट आते हैं तो वो हमारे निकट आता है। दूसरी बात, अगर आप परमेश्वर के नजदीक रहना चाहते हैं तो आपको लगातार उससे बात करना पड़ेगा। जिस प्रकार यिर्मयाह 33:3 में लिखा है कि मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे ऐसी कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं जानता। ऐसी बहुत सी बात है जिन्हें हम नहीं जानते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर चाहता है कि आप वो बात जाने, वो आपको बताना चाहता है, वो आपसे बात करना चाहता है। उससे बात कीजिए तो वो आपसे बात करेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर हम परमेश्वर से बात ही ना करें तो वो हमसे कैसे बात करेगा? आप खुद बताइए मुझे। फिर भी परमेश्वर अपने वचन से हमसे बात करते हैं, लेकिन हमारे पास समय नहीं है कि हम परमेश्वर से बात करें। हम लोगों के साथ तो घंटों बात करते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ बात करने के लिए हमारे पास समय नहीं है। आज मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, ये एक नई शुरुआत है। हालेलुया। अगर आप नई शुरुआत कर रहे हैं तो उससे बात करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप उससे ज्यादा बात करते हैं, परमेश्वर के अजीजों, वो आपसे ज्यादा बात करता है। और जब वो आपसे ज्यादा बात करता है, वो भेद की बात आपको बताता है। वो ऐसी बात आपको बताता है जिसे आप नहीं जानते हैं। कई बार हम प्रार्थना में होते हैं और पवित्र आत्मा हमें इस्तेमाल करता है और वो हम में होकर प्रार्थना करता है। ये क्यों है? क्योंकि कई बार हमें नहीं पता परमेश्वर से कैसे बात करना है। अब समझिए इस बात को, वो प्रार्थना की गहराई है। आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे होते हैं, लेकिन आपको नहीं पता चल रहा होता है कि आप क्या प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन आत्मा आप में होकर प्रार्थना कर रहा होता है, भेद की बातें प्रकट कर रहा होता है और आपको पता नहीं होता। आप समझ रहे इस बात को? आत्मिक बातें कई बार हमें समझ नहीं आती है, इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, उससे ज्यादा बात कीजिए। लोगों से भी आप बात कीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप लोगों से बात करना बंद कर दीजिए, लेकिन क्या आपके पास समय है प्रभु से बात करने के लिए? क्या आप अपना समय प्रभु को देना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपसे बात करे? तो आपको भी उससे बात करना पड़ेगा। उसके वचन में भर भर के लिखा है, मेरे पास आओ, मैं बात करूंगा, मैं समझाऊंगा, मैं बताऊंगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे परमेश्वर कैसे बात करते हैं, मैं आपको सटीक तरीके से नहीं बता पाऊंगा। परमेश्वर अपने तरीके से बात करते हैं। कुछ लोगों के साथ वो वचन से बात करते हैं, कुछ लोगों के साथ वो वाकई में जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं वैसे बात करते हैं। कुछ लोगों को वो थॉट्स देते हैं, विचार देते हैं। कुछ लोगों को आत्मा में बात करते हैं। तो परमेश्वर सबके साथ अलग तरीके से बात करते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ यिर्मयाह के बारे में, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ शामुएल के बारे में। इन दोनों से परमेश्वर ने कैसे बात किया? आप समझ रहे इस बात को? सीधा सरल तरीके से परमेश्वर ने बात किया, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं या जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, वैसे ही परमेश्वर ने शामुएल से और यिर्मयाह से बात किया। तो हर एक व्यक्ति के साथ परमेश्वर अलग अलग तरीके से बात करते हैं, लेकिन आप बात करना शुरू तो कीजिए, तभी वो आपसे बात करेंगे। मैं आपको उत्साहित करना चाह रहा हूं, अंत का दिन है, आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, उससे बात करना बंद मत कीजिए। बहुत से लोग भूल चुके हैं परमेश्वर से बात कैसे करते हैं। परमेश्वर के अजीजों, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? अगर आप उसके राज्य में जाने के लिए तैयारी हो रहे हैं, तो क्या आप उससे बात नहीं करेंगे? जिसके राज्य में, जिसके घर में आप जा रहे हैं, तो क्या आप उससे बात नहीं करेंगे? क्या आप वहां पर ऐसे ही चले जाएंगे? उसके साथ यहाँ आपको रिश्ता बनाना पड़ेगा, रिश्ता कायम करना पड़ेगा।
और रिश्ता कायम कैसे होता है? जब आप बात करते हैं, ज़्यादा बात करते हैं। लोगों के साथ ज़्यादा बात करने से झगड़े उत्पन्न होते हैं, फूट होता है, मनमुटाव होता है। लेकिन परमेश्वर के साथ ज़्यादा बात करने से भेद की बात हमें पता चलता है। हालेलुया। फर्क है, इंसान और परमेश्वर में बहुत बड़ा अंतर है। आप समझ रहे इस बात को? आप जब लोगों के साथ ज़्यादा बात करेंगे तो वहाँ पे पाप होगा। नीति वचन में साफ लिखा है, जहाँ ज़्यादा बात होती है वहाँ पे पाप उत्पन्न होता है। लेकिन अगर आप परमेश्वर से ज़्यादा बात करेंगे तो पाप नहीं होगा वहाँ पे उत्पन्न, वहाँ पे भेद की बातें उत्पन्न होगी। और आपको ऐसी ऐसी बातें सीखने के लिए मिलेगी परमेश्वर के प्रिय लोगों, जिन बातों को आपने पहले कभी नहीं सीखा है। इसलिए आज मैं उत्साहित करना चाहता हूँ, उसके नज़दीक रहिए और लगातार उससे बात कीजिए ताकि आप उसके नज़दीक बने रह सके। क्योंकि जब हम बात करते हैं परमेश्वर से तो ही परमेश्वर हमसे बात करते हैं। तीसरी और आखिरी बात, अगर आप उसके नज़दीक रहना चाहते हैं परमेश्वर के अजीज़ों, आपको हर बातों के लिए उसकी ओर ताकना पड़ेगा। हर बात के लिए अगर आप सीख गए ना हर बात के लिए परमेश्वर की ओर कैसे ताका जाता है, आप बदल जाएंगे। हालेलुया। आप हर एक छोटी छोटी बातों को परमेश्वर की उपस्थिति में लेकर जाते हैं, उससे बताते हैं, तो वो आपकी ओर दौड़ता है। वो आपकी ओर दौड़ता है। हालेलुया। उसे ताकिए क्योंकि वो आपकी ओर दौड़ता है। जब आप उसे ताकते हैं तो वो आपकी ओर दौड़ता है। जिस प्रकार भजन संहिता 34 में लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला न हुआ। तो जब आप उसकी ओर ताकते हैं, इसका मतलब क्या है? आप उस पर भरोसा करते हैं। अगर आप 1 दिन भरोसा करेंगे, 2 दिन भरोसा करेंगे, 3 दिन भरोसा करेंगे, 4 दिन भरोसा करेंगे, 5वें दिन अगर आपने भरोसा नहीं किया तो क्या आप उसके नजदीक रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इसीलिए मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, एक नई शुरुआत कीजिए। उसकी ओर ताकने का एक नई शुरुआत कीजिए, क्योंकि हम पहले की तरफ फिर से नहीं कर सकते। आज भरोसा किया, कल नहीं करूंगा, फिर परसों किया, फिर उसके बाद नहीं करूंगा। अब वो समय चला गया। अब जो भी करना है हमें निरंतर करना पड़ेगा। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, निरंतर। अगर आप भरोसा कर रहे हैं, निरंतर। अगर आप प्रार्थना कर रहे हैं, निरंतर। अगर आप उसकी ओर ताक रहे हैं, निरंतर। अगर आप उसके करीब जा रहे हैं, निरंतर। तो जो भी करना है, अब हम उन तराजू की तरह नहीं बन सकते हैं जो कभी ज्यादा और कम। अब हमें एक समान रहकर प्रभु के साथ चलना पड़ेगा। अब समय है परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर के नजदीक रहने का, उसके साथ चलने का और उसके आगमन के लिए अपने आप को तैयार करने का। क्योंकि ये जो समय हमें मिला है, ये समय दोबारा हमें नहीं मिलेगा। इसीलिए परमेश्वर के अजीजों, इसी मिले हुए समय को इस्तेमाल हमें करना है और उसके निकट आना है, उससे बात करना है और उसकी ओर ताकना है, ताकि हम हमेशा उसके नज़दीक रह सकें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जय विद्यालु परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद आपके महान प्रेम के लिए। प्रभु आप हमसे प्यार करते हैं। प्रभु आप हमें नाश होने देना नहीं चाहते हैं, इसलिए आप हर दिन हमसे आपके वचन से बात करते हैं। प्रभु हमें उत्साहित करने के लिए और तमाम भाई बहनों पर अनुग्रह करने के लिए जो निर्णय आज उन्होंने लिया है प्रभु आपके नज़दीक रहने का, उस निर्णय में प्रभु आप सहायता और मदद कीजिए। और प्रभु हर एक जन को आपके नज़दीक रहने के लिए आप अगुवाई कीजिए और प्रभु आप अनुग्रह दीजिए। सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।